Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom by TLOI. So now today we have with us Sanmeet, one of our beloved students from our batch, and she was absolutely zero in maths. तो तो ये डिस्कशन हमने जानबूझ के इसलिए भी करी है. She's got an LC2. She's cleared CUET PG. That it is possible for people weak in maths to crack this non-law entrance general paper entrance. है ना जी? Yes. तो अब आप शुरू करें एंड यू टॉक टू योर यंगर वर्जन फ्रॉम लास्ट ईयर Okay. कि मैथ्स हो सकती है कि नहीं. Okay. जब मैं इनिशियली यहाँ पे आई थी, when I wanted to consider law, Yeah. मतलब जब मैंने सिलेबस देखा, my main fear was high maths. अब कैसे करूँगी? Because that was the subject I always used to run away from. राइट. Not because it's scary, but because I did not have the best base. यहाँ पे आके फिर अनंत सर की क्लासेस देखी, फिर मुझे लगा अब तो बिल्कुल ही नहीं होगी, बिकॉज सर का तरीका वाज वेरी नाइस, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट गुड इन बेसिक मैथ्स, तो उसके हिसाब से द ट्रिक्स वर अ बिट टू मच फॉर मी. राइट राइट. देन लाइक हाफ वे थ्रू द टाइम हियर उसके बाद आपने बोला बेसिक मैथ्स कराऊंगा. आई हैड होप्स, वो तो लाइट बल्ब जल जाते, ओके देयर इज सम होप फॉर मी. हम बच गए, देयर इज सम होप फॉर मी. तो व्हेन वी इनिशियली स्टार्टेड विद दोस बेसिक क्लासेस, आई नो एक मैं एंड देन चारवी, वी ओनली यूज्ड टू बी द वंस इन्वेस्टेड इन द बेसिक. उन दो के लिए हुई थी वो. Exactly. And I think I got a lot out of those classes because मैंने ये चीज़ realize करी है कि I was just looking at the difficult parts of maths, जो मेरे को लगता था कि हाँ, oh my god, mensuration कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी. Right. But when we started with basic maths, I knew there are concepts that I can actually grasp. मैंने ratio and proportions अच्छी तरह कर लिया, percentage, time and work. For that fact, even calendars, जिनमें बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे या और चीजें जो इजीली क्या कहते हैं, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड जिनमें वर्क ज्यादा नहीं डालना पड़ा था, मैंने वो सारे टैकल करे, क्वेश्चन टाइप्स वो प्रैक्टिस करी. आई डिड नॉट पुश माई सेल्फ टू डू टॉपिक्स जो मुझे पता था मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होंगे और जिनके चक्कर में मैं पुराना सारा भूल जाऊंगी. I was very clear, मैं पंगा ही नहीं लूंगी. Mensuration में काटा मार के गई थी, which was a bit of a problem because इस बार पेपर में मैथ्स क्वेश्चन भी mensuration की आए थे. Congratulations, है ना? Congratulations. किस्मत ऐसी, किस्मत बहुत टेढ़ी चीज है. It was honestly. मेरे को लगा था mensuration के क्वेश्चन देखे, मैं कहा अब तो मैं मुझे लग नहीं रहा जरा हो पाएगा, because the exam was comparatively tough. Right. But again, you always said from day one, I am preparing you for any type of exam, be it easy, tough. I'm preparing you for the worst, and that was actually true. Last 2 years का जो पेपर का वो था पूरा pattern, that those 2 exams and इस वाले exam में there was a lot of difference. Right. Last 2 वाले you made sure हम mocks में almost सब कुछ cover करें. We used to question it, यार सर ने मतलब ये इतने tough, ये ऐसे अलग से mocks क्यों बनाए हैं? अब पेपर को देख के रियलाइज हुआ था क्यों बनाया, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ द एग्जाम. राइट. उस टाइम पे सर आपकी शक्ल याद आई थी पेपर में, सर ने ये कराया था, ऐसे कराया था, एग्जाम ऐसे गया. मतलब आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द रीजन आई कुड इवन टैकल सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था आएंगे, बिकॉज कंसिडरिंग हाउ आई वाज गिविंग द मॉक्स, आई वाज स्कोरिंग डिसेंट. मतलब कभी लोएस्ट में भी मेरे को लगता है मैं 140 150 गई होंगी, एंड हाईएस्ट में आई हैव क्रॉस 200 इन द मॉक एज वेल. ओह वाओ. अच्छा, मेरे को तो ये पता ही. Yes sir, 200 भी क्रॉस करा. आई थिंक वो वाले मॉक्स जो आपने लास्ट 2 ईयर के पेपर के हिसाब से बनाए, okay. Those were good. Right. ये वाला एग्जाम was definitely tough, but then again for a person like me who's weak at maths, मतलब at least not good with the basics, तो मुझे ये पता था कि हाँ, if I tackle specific question types and specific topics, I can at least keep one thing कि हाँ मुझे ये type के questions आते हैं. The moment I see them in the exam, I can actually tackle them and I can do them. जहाँ मुझे पता दूसरे मैंने करे ही. So this is our strategy. So basically there are 2 faculty members for maths. One is me, one is another person called as Anand sir, and I teach basic maths so that for students such as her and other students as well, basically whoever is pursuing law cannot give CAT for the primary reason because quant नहीं आती and किसी भी वकील को mostly maths नहीं आती. तो मुझे याद है जब हमने रेशियो की क्लासेस शुरू करी थी from the very basic, तो यहाँ पे 2-4 चेहरे जो इधर ये जो बैठे होते थे, यश करना भी ऐसा कि ये क्यों करा रहे हैं, हनून ने भी कहा था ये तो बहुत ही बेसिक है. लेकिन एक इस साल का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. मैं तो पटाखे जला रहा था उस क्वेश्चन को देख के कि फाइनली आई हैव बीन विंडिकेटेड दैट यस फाइनली. तो आई वाज वेरी हैप्पी, ये आता है मुझे. हाँ, तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन टाइप सेग्रीगेट हम लोग कर लेते होते हैं कि भाई 25 क्वेश्चन में 25 जिनको मैथ्स नहीं आती, 25 में से 25 से तो होने से रहे, सवाल नहीं उठता. बट 25 में से परहैप्स 12 हो सकते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, yes. कि भैया इसी में ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके बताएगा
तो वो 12 into 4 is like what, 48 marks. Those 48 marks are killer in a competitive exam, right? Definitely. So that those can be done. So if you're weak in maths, just don't run away from CUET PG की, ये तो होगा ही नहीं. मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई I approach only है. targeted CUET PG. I did not go for any other exam. Right. You used to keep telling me NLSAT दे दे, you can get a rank, but I was like, I'm very. She was more than capable of at least having a good attempt in NLSAT and perhaps even getting a rank, but she did not even sit for it कि भाई दिल्ली नहीं छोड़नी. अगर दिल्ली नहीं छोड़नी, then एक IP यूनिवर्सिटी बच गया, एक DU बच गया, और एक आपका ये क्या बोलते हैं भारतीय विद्यापीठ का जो सेंटर यहाँ पर है. उसके अलावा 3 year LLB, अदरवाइज द प्राइवेट ऑप्शन इज जिंदल. बाकी आप जाएंगे कहाँ अगर आपने दिल्ली के अंदर ही रहना है. तो ये वाला सिनारियो. सो बेस्ड ऑन हर परफॉर्मेंस you can do maths, you can get better at it. Time कितना लगेगा? So honestly, considering के शुरू में जैसे during Anand sir's Yeah. classes, like there were certain topics I even actually enjoyed. I got to learn a lot. Yeah. But then अब मानो जो basic maths थी, we tackled it in the later half of the Yeah. class. This year I've planned it कि पहले कर लें हम वो. Basic That would be वाली nice. पहले करेंगे. For a person like me, हाँ. I would be less scared by Yeah, the yeah, time because yeah. I feel like then it will give the students a little bit time to practice. Yeah. Even in my case, honestly, I did not feel like it was too much of a hassle. अगर Right. हमने later half में भी start करी थी, Right. मुझे ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा efforts करने पड़े या कुछ, because the way you taught us the basics, literally you taught us एक चीज़ end में भी basic से basic, so that actually made me a bit more confident कि हाँ, maths is not something to be scared of. थोड़ी सी time taking ज़रूर होगी. I did practice उसके बाद. Everything we did in the classes, I used to go home. I used to just practice all those sums, specific question types, specific topics, so that I knew कि मैं इसमें पक्का कर लूँ कि हाँ मुझे ये आता ही है. I am not gonna skip any specific question from that Right. topic. Right. So it wasn't tough. मतलब for a Right. person like me who hates maths, I remember every time he used to tell us कल आनंद सर की क्लास है maths हो गया, I used to be like अब maths करनी पड़ेगी. I used to be the one making those faces. Yeah. तो उसके बाद जब realize हुआ कि मतलब it's not something to be scared of. Right. It was easy honestly. Right. हो गया था, doable है. Then we now move on to logical reasoning. Oh, I used to love logical reasoning. हाँ. मतलब I was very clear since day one जब से हमने start करी थी classes. I wanted to make sure I knew what I was good at. That was English and logical. I think for a lot of people, logical might not be a very strong pursuit, but for me it was because you just need to grasp that one specific thing कि ये ऐसा क्यों है question. The moment you understand the concept of logical, it's very doable, and I think those are the easiest marks you can score in an exam. Right. इस एग्जाम में comparatively the logical reasoning was a bit tough, but I did not skip a lot of questions. Maybe 1 to 2 questions जो मुझे लगा था कि are time taking. Right. Because while I was giving the exam, I was tackling the questions जो मुझे पता था मुझे आते हैं. The questions I knew would take some time और जिनका मुझे पता था कि मैं कर लूँगी, but I need to go through the rest of the paper first. I used to mark them for review, and जो मुझे पता था मेरे को नहीं आते वो मैं छोड़ देती थी. Because I knew I don't want to waste my time. This is the perfect strategy कि भैया उसको माफ कर दो ना, जो नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन टाइप तो हैं जो नहीं हो पाएंगे, छोड़ दो, नो वरीज. हमें अगर एक सीट चाहिए आउट ऑफ अ 300 का पेपर, दिस ईयर CLC's cut off was what 200. It dropped by 13 marks. LC2's cut off dropped by 23 odd marks. But let us say if you're floating above a 180 or a 190, then most likely the seat is any which way secured. बाद में किसको पड़ी कि कहाँ से क्या करा क्या नहीं करा, गो एंड परस्यू लॉ, राइट. तो कुछ क्वेश्चन टाइप है, तो दिस इज नॉट सेमेस्टर एग्जाम मतलब टाइप का है कि सारे ही करने आए, है ना. एंड दैट आई बिलीव यू गाइस गेट ट्रेन्ड वाया मॉक सफिशिएंटली कि भैया ये तो राम राम हो गई है इन क्वेश्चन टाइप्स में, 1-2 क्वेश्चन टाइप इनको राम राम ही करें. डेफिनेटली. सो आपने भी ये वाली चीज हमारे को क्लियर समझाई थी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं आ रहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन इट. It's better to skip to the other question जो आपको पता आपको आता है, and that was actually something that helped me a lot. Right. Because I did not try to attempt those questions which I knew I won't be able to, because इतना practice करने के बाद यहाँ पे idea लगे था. We gave enough mocks to be, you know, like we just had to know that कितने मॉक करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये क्वेश्चन टैकल करना है या नहीं करना, then doesn't make sense. I left those questions, I let them be. I don't want to waste my time because the paper was very lengthy. It was very time consuming. For me, I think I attempted 55 to 60 questions and I was satisfied. I knew जो मैंने करे हैं मैंने अपनी तरफ से सही करे हैं, and that is what got me the seat on this. Perfect. Then we move on to English. English तो I believe कि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं. Never. I think even when I was you graduated from English honors, है ना?
right, Yes. perfect, हाँ. Even like वैसे भी apart from that as well, English was something that came naturally, at least Right, for me. right. And जब आप NLSAT में हमारे को comprehensions भी करवाते थे, I still used to attend the classes. I Yeah, used to yeah. ask you, sir, should I even come to the class? You told me, send me, it's good for the experience, come. हाँ. And I learned a lot. My vocabulary got better because we tackled different type of questions, more vocabulary. It was actually a good experience. And उस time पे मुझे ये realize हुआ था that English is not something I need to put a lot of time into. I knew I was doing decently and the mocks were enough to help me out with that. I did not have to pressure myself for English. It was doable for me. It was very ठीक easy. है. Now we go to current affairs and static GK. Okay. Static initially शुरू में I remember जब आप notes लिखाते हैं सर खत्म क्यों नहीं हो रही क्लास कितने सारे Our parents used to be calling outside that we are waiting और class चल रही है, कह रहे अभी 20 मिनट और लगेंगे, अभी 25 मिनट और लगेंगे, बाहर रुकवा दो, बाहर रुकवा दो. और ये 2.5 घंटे के बाद था, 2.5 घंटे की क्लास के बाद था कि बाय. 3 घंटे भी निकाले हैं हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में. आपने सर एक एक चीज कराई है. यू मेड श्योर जैसे क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं इतने टाइम में जो हो सकता है आपने एक एक चीज कहते हैं ना सर्व्ड ऑन प्लेट. वी एक्चुअली गॉट एवरीथिंग सर्व्ड ऑन प्लेट. इससे ज्यादा फिल्टर आउट कोई नहीं कर सकता ऑनेस्टली. और जितना अब हमारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट था ना उसके हिसाब से बहुत सफिशिएंट फील. ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ मिस आउट हो जाएगा. इफ नॉट एनीथिंग ऐसे लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही कंटेंट है पढ़ने के लिए. आई रिमेंबर दीस गाइस मेकिंग फेसेस, महाभारत, रामायण, ये कौन है, ये है, वो है. मैं कहता रुक अभी पेपर होने दे. आया था सर युयुत्सु तो पिछले साल महाभारत का कुछ और आया था. ये तो चलता ही है ना. आई थिंक इट्स टिपिकल CUET PG वाला वो DU का एग्जाम. आई थिंक उसमें तो यही सब कुछ कहीं पे भी जाएगा, पीरियोडिक टेबल में चले जाएगा, कहीं पे भी जाएगा. आप नहीं बता सकते कि ये कहाँ जाते हैं ये महाराज. हाँ बस ये अमेरिका नहीं जाएगा, NLSAT जाता है. That does. है ना, NLSAT फ्लाइट लेके वहां जाता है. बट CUET यहीं लोकल ही रहता है कि यहीं पे PM श्री स्कीम बता दे. It's comfortable in its own area. या अच्छा. स्टैटिक में I believe 2 से 3 महीने की prep is pretty much required. Easy. It was not a lot. I think starting में कितना कुछ ऐसी basic चीजें जो हमारे को I think already भी पता होनी चाहिए. Right. And उसके अलावा we had enough notes. मतलब मेरे को लगा था इनिशियल डेज में कि यार स्टार्टिंग इतनी सारी कैसे होगी. बट आई थिंक एंड तक आते आते मॉक्स करते करते एंड यू इवन लाइक डिड दोस डिस्कशंस विद द बोर्ड के क्वेश्चंस बताना है. दैट वाज वे मोर देन इनफ. स्टार्टिंग में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या कैसे करेंगे. इट वाज डूएबल इफ यू गो थ्रू द नोट्स. आप जो करा रहे हो अगर वो हम ही नहीं कर रहे हैं देन आई डोंट थिंक सो. लाइक हमारे को फोन आते हैं कि नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते आप. मैं कहता हूँ अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए तो तुम क्लास में बैठ के मतलब हम क्या करेंगे एग्जैक्टली मतलब वहाँ बैठ के क्या करेंगे. और एक फॉर्मूला याद रख लेना कि पेन नहीं चलेगा, याद नहीं रहेगा. इट इज टू मच कंटेंट, इट इज टू मच ऑफ वॉल्यूम आई बिलीव फॉर स्टैटिक. आई रिमेंबर मैं आपसे पूछती थी सर आप क्या कहते हैं नोट्स कब दोगे. यूज्ड टू टेल मी कम टू द क्लासेस यू विल नो. व्हेन आई इनिशियली एनरोल्ड यू वर लाइक कम टू द क्लासेस यू नो एंड आई वाज लाइक ओके वी आर गोना बी डूइंग एवरीथिंग खुद लिख के. इनिशियली लगता था इतना कुछ कैसे लिखेंगे बट सर वो लिख के ही ऑनेस्टली याद रहा है सब कुछ के एक एक चीजें जो आपने लिखवाई हैं वो एक एक करके सब कुछ याद है. ओनली बिकॉज again your strategy was top notch के लिख के करोगे याद रहेगा and that was true. Actually याद रहा. Even for current affairs I am a person I run from current affairs. I do not like. हाँ मुझे पता है she was making faces again in current affairs कि हे रब माफ कर मेरे को घर जाना मेरे को घर. I was like ये कैसे करूँ. But then the Hulk was actually कहते हैं ना भगवान very very well enough. क्योंकि आई रिमेम्बर उसमें भी जो स्पेसिफिक आपने हमारे को 3 हल्क दी थी और देख के वो हल्क की वो सेहत देख के भी लगा था इतना कैसे हुआ. यू मेड श्योर टू मेक अस मार्क कि ये NLSAT के टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये DU टाइप के क्वेश्चंस हैं. वो filtration also helped me a lot because I remember I used to go through the Hulk बार. When you read it again and again, you have that picture in the mind. And सर आपकी वो आवाज भी याद आ जाती थी एग्जाम में. I remember आपने end में एक audio upload करी थी of the revision of the current affairs. Even when we were going to the center, me, Kana, Harnoor, and Anshu, we had the same center. Right. So I remember me, Kana, and Harnoor, we were in the same car जब हम जा रहे थे. हम पूरे रास्ते सर वो 1.5 hour वो सुनते हुए गए थे. We played it car से connect करके and we heard it the whole way and it actually helped us. इसीलिए सर आपकी आवाज याद आई थी. 2-2.5 घंटे का यूजुअली वी सेंड एन ऑडियो नोट लास्ट में रिवीजन पर्पसेस के लिए बिकॉज पहली बात जो लिखा होगा फिर अच्छा क्लास में देखा भी है फिर सुना भी है और अगर इसने पूछ लिया
मतलब एक कंडीशन प्रेसिडेंट और भी है उस पे, और अगर फिर गलत हो गया तो मतलब मुबारक हो, आप गधा हैं। लेकिन अगर उससे पहले मतलब मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए if the question basically is there. Okay, then what gets left out? I believe we are through with all sections. और क्या था? Computer awareness I believe was very doable. It was very easy. Computer के notes were also very decently limited. Yeah. कि हाँ, it was not a lot to do. Yeah, it was very point to point, nothing के बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ के जाना पड़े या कुछ. The notes were sufficient enough. Again, if you go through the content that you've provided us, be it the notes we've written ourselves and be it the hull, be it anything, I feel like you can only provide us with the things we have to do. बाकी मेहनत हमारी खुद की भी है. We cannot just rely कि हम classes में आके कर रहे हैं और उसके बाद हम घर जाके कुछ भी ना करें. That is not the case. I remember specifically me and Yash. I remember एग्जाम से 1 week पहले we would stay up at night late एक दूसरे को रिवाइज कराना. For that fact, Anshu, we used to stay up. We used to make each other remember things. इसको ये याद कर ले, ये point है, ऐसे कर ले. We only relied on the notes. I don't think so हमारे को notes से बाहर कोई भी चीज करनी पड़ती थी. Notes were that level के sufficient. It was not a lot of effort. Again, like even for a person like me, like I knew that maths would not be something जिसके questions में ज़्यादा कर पाऊंगी tackle. So I made sure कि जो मेरे strong pursuits हैं मैं उनको अच्छी तरह करके जाऊँ. If I'm good at English, I made sure मेरी English इतनी top notch हो कि I'm not skipping any question. अगर logical अच्छी है, I know logical इस बार was comparatively tough. Like 2 year के जो pattern चल रहा है उससे difficult थी. And I think it was tough for everyone. Looking at the cutoff, the exam was definitely tough. And अगर मैं बोलूँ for example, I don't remember how many questions there was. अगर 5 questions थे ना, I could easily attempt 3 for logical. Even the tough ones. तो मुझे ये पता था कि preparing specifically for those areas you're good at, making them even stronger was the best thing I followed. I knew maths would not be my thing. I made sure उसमें मैं certain topics करके जा रही हूँ, but जो करके जा रही हूँ वो well versed है कि मैं ये tackle कर रही हूँ anyhow. And I think उसके चक्कर में it was very doable to clear the exam. I don't think it was हुआ जितना मैं डर थी. हाय DU का exam है, there's maths, there's this, there's that. Because DU वालों ने इस चीज के लिए डरा के रखा था. We did not know what the weightage would be. We only knew the syllabus. And आपने day 1 से बोला था it is a bit of an unpredictable exam. कहाँ से क्या आएगा? So you have to be prepared in everything. And actually that was the best advice. और ये देखो CUET PG में अब like DU LLB की entrance होती थी till 22, तब तक law पूछते थे भर के. आज की डेट में it's a general paper. So basically they'll test you on common sense, general awareness, and general awareness now covers everything under the sun. मतलब it can go left, right, center, ऊपर नीचे, everywhere. So if you want to see it here, you need to be reasonably prepared. Now, talking to your younger self, when to start the prep? When do you want to start the prep? So basically, I think you started your classes in July. I suppose. आज ही orientation है for the next batch. अभी मैं आपसे पता 29 June. I remember I came, I think August. 2-3 weeks after you started the classes. Around 3 weeks. Yes, so I had that time you were coaching shopping, I remember. Yes, I remember I went to these other places. I was like, क्या करा रहे हैं यहाँ पे? And when I came here, I was like, okay, I feel like I'm at a safe place, and यहाँ पे I know I can do it. Because जैसे होते हैं ना normally when you go to a coaching ना max people would only care about यहाँ पे लिखवा रहे हैं, notes दे रहे हैं. You made sure we were actually like present in the class. We used to have discussions. We used to have क्या कहते हैं examples हर चीज के real life examples. So I think that interactive classes made us do even better. And then basically the group that gets formed in an offline coaching with, I believe, similar students. In a place in which we try to engage basically in the boring सिर्फ आ जाओ जी dictation कर दो बोर्ड पे लिखा है तू कर ले मतलब मेरे बस की नहीं है मतलब that is not the pedagogy that we follow. So 6 to 8 months, 8 months, easy. 8 months. Easy. I even had to clear a backlog because of joining late, and it was still not. Maths में कमजोर हैं तो शुरू से पकड़ लें 30-day math wonder. Yes. Make sure you're preparing maths. And honestly, it's not about when you're starting it. The whole point is, अगर वो करवा रहे हैं तो साथ साथ practice करो. If you're only depending on him and what he's doing in the classes, नहीं होगा. He's doing his part. You need to do your part. You have to practice this. जब तक practice नहीं करोगे, maths is not something you can tackle because सब कुछ practical based है उसमें. Right. You have to make sure जो है वो अच्छी तरह तुम करके जा रहे हो. It's in your mind.
computers is 3 odd weeks. Yeah, है ना? 3 odd hardly. weeks. We started it in the last, I think 1-2 months. Yeah, and last it was still December-ish, Yes. before shifting from the another Yes, office. वहाँ से yes. पूरा करके इधर आए Yes, थे. sir. Yeah. So it was easy, and Yeah. I think वही revisions वगैरह जो हम mocks कर रहे थे, Right. they helped a lot. Right. Like it was very nice to be having a new mock every day or two कि हाँ, honestly ये पता चल रहा था where we stand. Right. एंड जहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप्स हम टैकल कर रहे थे उसके हिसाब से ये पता चल रहा था कि हमारे को इम्प्रूव किस में करना है. Right. मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Right. फॉर दैट फैक्ट. मॉक्स तो देखिए CUET PG के करने ही करने, है ना? और MHCET हो, NLU ओडिशा हो, CNLU हो, IP हो, कुछ हो, ये सारे एग्जाम सिर्फ हल्का बहुत मिर्च मसाला अलग है, कोर सब्जी सेम ही है, except for the NL SAT because that's a Gora oriented exam. है ना? That's basically you need a very high caliber level of English, then writing, then reading, and all that jazz is there. But for these all other exams, MHCT में law पूछते हैं, बाकी अभी law नहीं पूछ रहे बाकी कहीं पे भी. But everything else is general awareness, right? So 8 odd months लेके चलिए and then follow Sanmeet's advice and example. And if she can do it, by the way, and she was starting out from a minus in maths, I believe, on the number line. And then basically she got her level up over a period of time, and then she was also hell-bent कि हाँ भाई करना है. Yes. So that is also one trait that you'll need to develop कि You have to. Yeah, you have to. There is just no other option. Yeah. And I'm proud that she did it because, well, now I can finally have some answers for her parents as well कि ये देखिए ठीक जगह पे भेजा था. नहीं तो बेशक मैं कहा जी बहुत शुक्र है भगवान का, मैंने हम मैसेज केम कि भाई हो गया वाह 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 बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अदरवाइज CUET PG में हो क्या रहा है. So ever since maths was introduced in this paper for God only knows what logic, but many people have just run away from this paper. Definitely. So all of the top-notch crowd now basically is looking around here, there, everywhere कि बस ये ना करना पड़ जाए. But it is doable. It is not tough. You have to just practice. I mean, if a person like me who used to hate maths and जो शक्ल बना लेता था maths class से पहले अगर मैं कर सकती तो I think anyone can do it. You have to have the will. She's the typical student of law who had an allergy to maths, and well, thank God now it's over for the rest of her life because law के अंदर taxation में और थोड़ा बहुत फैमिली लॉ 2 में LCM मिलेंगे, बट दैट्स ओके, वो हो जाते हैं. सो बेसिक कर लिया, आपकी क्लासेस वहां तक भी आते हैं. YouTube चैनल पे देख लेना, हो जाएगा, होना चाहिए. ठीक है जी. On that note, we wrap this up. Wishing you folks all the very best and thank you, Sanvi. Thank you.